जाता है। रामू फौरन उस चांद को जमीन से बाहर निकाल लेता है। मैं पाताल लोक में रहने वाला चांद हूँ। एक भूकंप की वजह से मैं दरार में फंस गया था। मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद रामू जादुई चांद को अपने घर ले जाता है। रामू एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसके घर की हालत देख चांद को उस पर बड़ा तरस आता है। फिर चांद आसमान की ओर देखता है और अपने मुंह से ढेर सारा सफेद धुआं बाहर निकालने लगता है। देखते ही देखते वह धुआं बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। फिर अगले ही पल वह सारे बादल धुएं के साथ जमीन पर आ जाते हैं। उसके बाद चांद अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक बहुत बड़ी चक्की प्रकट कर देता है। उसके बाद वह सारे बादलों को उठाकर चक्की के अंदर डालना शुरू कर देता है। फिर अगले ही पल चक्की की दूसरी तरफ से ढेर सारे चांदी के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। यह देख रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे चांदी के सिक्के प्रकट किए हैं। अब इन चांदी के सिक्कों को बेचकर तुम अपने लिए एक नया घर बनाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रामू सारे चांदी के सिक्के बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है और फिर अपने पुराने झोपड़े को तोड़कर वहाँ एक आलीशान घर बनवा लेता है। देखो, तुमने मुझे घर तो दे दिया, अगर घूमने के लिए एक गाड़ी दे दो तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद चांद सामने मौजूद पेड़ की कुछ डालियां तोड़कर उन्हें आपस में जोड़ने लगता है। उसके बाद वो अपने मुंह से जादुई रोशनी छोड़कर उन लकड़ियों को एक मोटरसाइकिल के रूप में बदल देता है। यह देख रामू बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन से रामू उस लकड़ी की मोटरसाइकिल पर घूमना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब गांव वालों को पता चलता है कि रामू के घर पर एक जादुई चांद रहता है, तो वे सभी लोग मदद के लिए रामू के पास आ जाते हैं। अरे रामू भैया, मेरे पिताजी बुरी तरह बीमार पड़ गए हैं। उनका ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हारा जादुई चांद मेरे पिता का इलाज कर सकता है? हाँ, तुम अपने पिताजी को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद वह आदमी अपने पिता को चांद के पास लेकर आ जाता है। फिर चांद अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक बड़ा इंजेक्शन प्रकट करके उस आदमी के पिता के शरीर पर लगा देता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उस व्यक्ति के पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से वह जादुई चांद सभी गांव वालों की मदद करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर एक दिन एक बुरे जादूगर की नजर चांद पर पड़ती है। जादूगर एक बुरा इंसान था। वह दूसरों को परेशान करके बहुत खुश होता था। अच्छा, ये चांद सभी लोगों की मदद करके उनके सारे दुख दूर कर रहा है। इस गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे गांव वाले दुखी हो जाए और पूरे गांव में तबाही आ जाए। उसके बाद वह जादूगर अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर सूरज के पास पहुंच जाता है और सूरज